फंटास्टिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास आर्क 600 वेल्डिंग मशीन है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि इसमें शॉर्ट सर्किट था, फिर मीटर काम नहीं कर रहा था। उस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि इसके ये जो दो पोटेंशियोमीटर हैं, करंट सेटिंग वाला 1K रीडिंग दे रहा था, लेकिन ये वाले रीडिंग नहीं दे रहे थे। चले एक तो इनको देखते हैं और इन फीचर्स को डिस्कस करते हैं, हॉट स्टार्ट और आर्क फोर्स। तो वैसे दिखने में ये क्वालिटी इसकी इतनी कोई नाकिस है, यानी बहुत ही नाकिस किस्म की क्वालिटी है, बहुत ही पुअर किस्म की क्वालिटी है। देखिए कि इसकी जो लिंक्स हैं वो भी इतनी नाजुक हैं कि ये किसी भी इतनी हैवी करंट को हैंडल नहीं कर पाएगी। चले देखते हैं इसको। अभी यहाँ पर ये दो फंक्शन आ गए, एक तो हॉट स्टार्ट और एक आर्क फोर्स। तीसरा होता है ये करंट सेटिंग कि कितनी आउटपुट करंट चाहिए। यहाँ पर देखिए हॉट स्टार्ट की जो सेटिंग है वो 1 से लेके 10 तक है और आर्क फोर्स की भी 1 से 10 तक है। करंट जो है वो 1 से 600 तक है। अभी ये जो हॉट स्टार्ट होता है ये ऐसा फंक्शन है कि आपने यहाँ से करंट सेट की 100 एम्पियर। आप किसी ऐसे मेटल पीस पे वेल्ड करना चाह रहे हैं जहाँ पे डस्ट है, रस्ट है, जंग लगा हुआ है, क्रोजन है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे इलेक्ट्रोड का जो कनेक्शन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। वहाँ पे टच कर रहे हैं तो जैसे ही टच करते हैं तो वो स्टिक हो जाता है, उसके साथ चिमट जाता है। तो जब वो चिमटेगा तो उस वक्त वोल्टेज ड्रॉप होंगे और मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, वेल्डिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो ऐसा करने के लिए ये जो सेटिंग होती है ये उस मेटल पीस के हिसाब से कि जहाँ पे आपने ऐसी जगह पे वेल्डिंग स्टार्ट करनी है तो एक फौरी तौर पे ज़्यादा करंट का झटका देगा ताकि वेल्डिंग स्टार्ट हो सके। अगर आप वैसे टच करेंगे तो वो मेटल के साथ स्टिक हो जाएगा, चिमट जाएगा। तो उस पहले झटके को बचाने के लिए ये मशीन फौरी तौर पे एक बूस्ट देती है। वो जो सडन बूस्ट होता है कुछ लम्हे के लिए, यानी आप कह सकते हैं कुछ मिली सेकेंड के लिए ये उसको ऑन करवाएगी। ऑन करवाने के बाद वेल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये नॉर्मल करंट पे आ जाएगी। ये तो हो गया फंक्शन हॉट स्टार्ट का। जो आर्क फोर्स है वो होती है कि वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करते करते कोई जगह ऐसी आई जहाँ पे रॉड मेटल पीस के साथ स्टिक हो गया। उस चीज़ से बचाने के लिए जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप आएगा वेल्डिंग करते हुए, तो उससे बचाने के लिए ये पोटेंशियोमीटर सेट किया जाता है कि इसकी अगर सेटिंग फुल कर देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा झटका देगा, करंट का एक सडन फोर्स देगा, वक्ती तौर पे करंट को बढ़ाएगा। बढ़ाने से ये होगा कि जहाँ पे रॉड वेल्डिंग करते हुए चिमटेगा, ये चिमटने नहीं देगा, तो उसको उसी तरह स्मूथ वेल्डिंग करवाएगा। करंट आपने 100 एम्पियर रखी लेकिन 100 एम्पियर पे चलते आ रही है, इस जगह पे आके रॉड स्टिक हो गया। जैसे ही स्टिक होने की कोशिश करेगा, एक्चुअल क्या होता है कि उस वक्त इसके आउटपुट टर्मिनल के वोल्टेज जो है वैसे ही वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे टच करेगा तो एक परमानेंट लिंक बनेगी, उस वक्त शोला पैदा नहीं होगा। उस चीज़ से बचाने के लिए ये पोटेंशियोमीटर सेटिंग की जाती है, इसको सेट किया जाता है। लेकिन ये मशीन इस काबिल नहीं है, ये कार्ड इस काबिल नहीं है कि इन दोनों फंक्शंस को सपोर्ट कर सके। चलिए तो इन पोटेंशियोमीटर्स को देखते हैं कि इसमें क्या सूरत हाल है। वेबसाइट एड्रेस भी लिखा हुआ है www.nbhy.com और यहाँ पे लिखा हुआ है 16। अभी इसका क्या मतलब है कोई पता नहीं, ना कोई पार्ट नंबर, ना कोई वैल्यू, ना कुछ, और बस ये इतना सा इसके ऊपर ये मार्किंग है। तो ना तो ये एनकोडर है और ना ही ये पोटेंशियोमीटर है। इसकी वैल्यू चेक करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने चेक किया था तो ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा।
यहाँ पर इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। कोई मैग्नेट वगैरह भी इसमें नहीं है। इट्स रियली वंडरफुल। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये चीटिंग करने के लिए लगाई गई है। फंटास्टिक। यहाँ पर देखिए तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। It is not a potentiometer or not any encoder. ना तो ये कोई पोटेंशियोमीटर है और ना ही कोई एनकोडर है। और यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक पीस है, तो इसलिए ये फेक पोटेंशियोमीटर है। अगर हम ये दूसरा चेक कर लें पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी शो नहीं हो रही। किसी भी टर्मिनल के साथ इसकी रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इसके जो ये मेटल पीस है ये सिर्फ प्लास्टिक के अंदर लगे हुए हैं। तो इस मशीन के अंदर ये प्रॉब्लम है कि इसके ये पोटेंशियोमीटर भी फेक है। तो ये इन पोटेंशियोमीटर्स को सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाया गया है। अगर किसी मशीन में ये दो फंक्शन हों, हॉट स्टार्ट और आर्क फोर्स, तो वो मशीन अच्छी मशीन होती है। ये अच्छे फीचर्स हैं, यानी दोनों फीचर्स जो हैं ये वेल्डिंग के दौरान हेल्प करते हैं। एक तो स्टार्टिंग में जैसे ही राड को मेटल पीस के साथ टच किया जाता है, अगर उस वक्त वहाँ पे डस्ट रस्ट जंग लगा हुआ है तो उससे बचाने के लिए हॉट स्टार्ट होता है। उसको बढ़ा देंगे तो जैसे ही स्टार्ट करने के लिए इसके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। अगर वो राड टच करता है तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, मशीन सेंस करके थोड़ी देर के लिए करंट बढ़ाएगी। उसी वक्त जैसे ही वो टच करेगा वोल्टेज बिल्ड हो जाएंगे, जो आर्किंग पॉइंट होता है, और जो लीड्स हैं मशीन उसके वोल्टेज को सेंस करेगी और सेंस करके नॉर्मल करंट पे आ जाएगी। और दूसरा होता है डिग फोर्स या आर्क फोर्स, डिग फंक्शन या आर्क फोर्स। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वेल्डिंग के दौरान अगर रॉड वेल्ड करते करते इस जगह पे आगे स्टिक हो गया तो उस वक्त मशीन वोल्टेज को सेंस करते हुए थोड़ी देर के लिए, कुछ मिली सेकेंड के लिए करंट की एक पल्स भेजेगी, ताकि जो रॉड उधर स्टिक हो रहा है उसको स्मूथ किया जा सके। वीडियो मालूमाती हो तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।